गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है हमारा भोजन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा, पाठ 1 है। भोजन के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं भोजन के बारे में। आगे आगे देखते हैं। हमारा शरीर एक मशीन की भांति कार्य करता है। प्रत्येक मशीन या इंजन को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से सभी सजीव वस्तुओं को भी चलने एवं कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन है। तो बेटा, जो हमारा शरीर है वह एक मशीन की तरह काम करता है तथा हमें मशीन की तरह काम करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा मिलने के कारण ही हम विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्य कर पाते हैं। आगे देखते हैं भोजन के कार्य। भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो बेटा, भोजन वह तत्व है जो शरीर की वृद्धि तथा रखरखाव के लिए ऊर्जा तथा आवश्यक पदार्थ प्रदान करता है। इसका कारण यह है कि भोजन में शरीर द्वारा कार्य करने के लिए सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। तो बेटा, भोजन क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है तथा हमें स्वस्थ रखता है। इसका कारण यह है कि जो भोजन है उसके अंदर वे सभी सारे तत्व पाए जाते हैं जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। आगे चलते हैं। भोजन हमें ऊर्जा व शक्ति प्रदान करता है। भोजन हमें स्वस्थ रखता है। भोजन शरीर निर्माण में सहायता करता है। भोजन मांसपेशियों को सक्रिय बनाता है। भोजन वृद्धि करने में सहायता करता है। भोजन शारीरिक क्रियाकलाप को संचालित करता है। भोजन हमें विभिन्न रोगों से लड़ने में सहायता करता है। भोजन से हमें संतुष्टि मिलती है। भोजन शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखता है। तो भोजन बेटा हमारे लिए इस प्रकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का संचालन भोजन के द्वारा होता है। भोजन हमारी शरीर की वृद्धि के साथ साथ शरीर का तथा हमारे अंग तंत्रों का विकास भी करता है। हमें इससे संतुष्टि मिलती है। शरीर के तापमान को भोजन सही बनाए रखता है, हमें रोगों से दूर रखता है तथा हमें स्वस्थ व ऊर्जा प्रदान करता है। आगे देखते हैं। विभिन्न जंतुओं के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन। तो बेटा, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के जंतु हैं जिनको अलग अलग प्रकार के भोजन की जरूरत होती है। देखते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन को खाते हैं। उनमें से कुछ पादप तथा पादप उत्पादकों को खाते हैं तथा कुछ अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं, जबकि कुछ अन्य पादप उत्पादकों और मांस दोनों को खाते हैं। तो बेटा, हमारे यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। कुछ पेड़ पौधों को खाते हैं तथा कुछ उनके द्वारा बने भोजन को खाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जंतुओं को उनके भोजन करने की आदतों के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शाकाहारी वे जंतु जो केवल पौधों और पौधों द्वारा निर्मित अन्य उत्पादकों को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, भेड़, खरगोश, बकरी, जिराफ, ऊंट, हिरन, घोड़ा आदि। तो बेटा, ऐसे जंतु जो केवल पौधों तथा उनके द्वारा बनाए गए उत्पादकों यानी भोजन को खाते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे कि गाय, भेड़, खरगोश, बकरी आदि। आगे चलते हैं। शाकाहारी जंतुओं के मुख्य लक्षण। शाकाहारी जंतुओं के सामने के दांत तेज व चौड़े होते हैं जो भोजन को काटने का काम करते हैं। जो शाकाहारी जंतु हैं उनके सामने के दांत बेटा कैसे होते हैं, तेज व चौड़े होते हैं, जो भोजन को काटने का काम करते हैं। इनके जबड़े में पिछले दांत चौड़े व शक्तिशाली होते हैं, जो भोजन को चबाने व पीसने के काम आते हैं। गाय, ऊंट व भैंस जैसे शाकाहारी जंतु पहले
भोजन को सीधे निगल लेते थे, जिसे ये जंतु बाद में चबाते रहते हैं। इस क्रिया को जुगाली करना कहते हैं। आपने गाय भैंस को जुगाली करते अवश्य देखा होगा। इस क्रिया से ये न पचने वाले भोजन से आसानी से अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित कर लेते हैं। तो बेटा गाय भैंस ऊंट क्या करते हैं, भोजन को सीधा ही निगल लेते थे पहले, जिसके कारण वह उसको बाद में दोबारा अपने मुंह में लाते हैं और काफी देर तक उसे चबाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को जुगलबंदी कहा गया, जिससे वे भोजन के अंदर उपस्थित जितने भी अच्छे पदार्थ हैं उनको अवशोषित कर लेते थे। आगे देखते हैं। मांसाहारी जंतु वे जंतु जो अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। शेर, चीता, गिद्ध, चील, बाज, भेड़िया आदि मांसाहारी जंतु हैं। मांसाहारी जंतु अपने मजबूत और नुकीले दांतों अथवा पंजों से अपने शिकार को फाड़ देते हैं। सामान्यतः मांसाहारी जंतु की मांसपेशियां शाकाहारी जंतु की मांसपेशियों से अधिक मजबूत होती है। तो बेटा मांसाहारी जंतु ऐसे जंतु हैं जो मांस खाते हैं तथा इनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो शाकाहारी जंतु से ज्यादा ही मजबूत पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। ये शेर, चीता, गिद्ध, भेड़िया हमारे मांसाहारी जंतु हैं। मांसाहारी जंतुओं के मुख्य लक्षण। मांसाहारी जंतुओं के सामने वाले दांत नुकीले व तेज होते हैं, जो मांस को चीरने व फाड़ने का काम करते हैं। शेर, चीता व भेड़िया आदि कौन है, हमारे मांसाहारी जंतु हैं। मांसाहारी पक्षियां जैसे बाज, गिद्ध आदि की चोंच आगे से मुड़ी हुई तथा नुकीली होती है, जो मांस को फाड़ने में सहायता करती है। तो बेटा जो मांसाहारी पक्षी गिद्ध है, बाज है, इनकी चोंच आगे से मुड़ी हुई तथा नुकीली होती है, जो मांस को फाड़ने में सहायता करती है। आगे देखिए। शार्क जैसी मांसाहारी मछलियों के विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे नुकीले व तेज दांत होते हैं, जो मांस के टुकड़ों को काटने व फाड़ने में उनकी सहायता करते हैं। मेंढक और गिरगिट जैसे जंतु की जीभ लंबी व चिपचिपी होती है, जिसका उपयोग वे कीड़ों को पकड़ने के लिए करते हैं। तो मेंढक और गिरगिट क्या करता है, अपनी जीभ से ही कीड़ों को पकड़ लेता है, क्योंकि उनकी जीभ चिपचिपी होती है। आगे चलते हैं बेटा। सर्वाहारी जंतु वे जंतु जो अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। इनके शरीर के अंग ऐसे होते हैं कि वे दोनों प्रकार के भोजन को चीर फाड़ कर सकते हैं। स्थलीय जंतु जैसे भालू, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली आदि सर्वाहारी जंतु हैं। मनुष्य भी सर्वाहारी जंतु है। कुछ पक्षी भी सर्वाहारी होते हैं, जैसे कौवा, चिड़िया आदि। तो बेटा सर्वाहारी ऐसे जंतु हैं जो मांस भी खा लेते हैं तथा पौधों से बना हुआ खाना भी खा लेते हैं, और इनके शरीर के अंग इस प्रकार के होते हैं कि वे भोजन को अच्छे से चीड़-फाड़ कर सकते हैं। मनुष्य भी एक सर्वाहारी जंतु के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। भालू, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य ये सब क्या है बेटा, हमारे सर्वाहारी जंतु हैं। अपमार्जक अधिकांश मांसाहारी जंतु अपने शिकार को स्वयं ही पकड़कर शिकार करते हैं, किंतु कुछ मांसाहारी जंतु मरे हुए जंतुओं का मांस खाते हैं। इस प्रकार के मांसाहारी जंतु अपमार्जक कहलाते हैं, जैसे गिद्ध, कौवा और सियार। तो बेटा ऐसे जंतु जो मरे हुए जंतु का मांस खाते हैं उन्हें अपमार्जक कहा जाता है, जैसे कि गिद्ध और सियार। आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे ये गिद्ध है तथा ये सियार है। आगे चलते हैं। कीटाहारी जंतु वे जंतु जो केवल कीटों को खाते हैं, कीटाहारी या कीटभक्षी जंतु कहलाते हैं, जैसे छिपकली, मकड़ी, मेंढक, गिरगिट पक्षी आदि। परजीवी जो जंतु अपने पोषण के लिए अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं, वे परजीवी कहलाते हैं, जैसे मच्छर, खटमल, जोंक, जू आदि। ये जीव अन्य जंतुओं के शरीर के अंदर या बाहर की ओर रहते हैं तथा उनका रक्त तथा पाचित भोजन, तरल भोजन चूसते हैं। तो बेटा परजीवी ऐसे जंतु हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे
दूसरे जंतुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं तथा ऐसे जंतु को परजीवी कहा जाता है, जैसे कि खटमल, जोंक, जूं आदि। ये अन्य जीव जंतुओं के शरीर के अंदर या बाहर रहकर भी उनके शरीर से तरल पदार्थों को चूसते रहते हैं। आगे चलते हैं, इनके उदाहरण हैं मच्छर, खटमल और जोंक। बेटा फिर है आपका अपघटक। तो प्रकृति में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मृत पौधों और जंतुओं को खाते हैं। कवक और जीवाणु इस प्रकार के जीवों के उदाहरण हैं। ये जीव अपघटक कहलाते हैं। अपमार्जक के साथ साथ अपघटक प्रकृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जीवों की अनुपस्थिति में हमारा पर्यावरण मृत जंतुओं और पौधों से भर जाएगा। तो बेटा अपघटक ऐसे जीव जंतु है जो मरे हुए पेड़ पौधों तथा जंतुओं को खाते हैं। ये हमारे पर्यावरण को साफ रखने में भी सहायता करते हैं, क्योंकि अगर ये मृत जंतुओं और पेड़ पौधों को नहीं खाएंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो मृत जंतुओं और पेड़ पौधों से ही भर जाएगा। आगे देखते हैं, भोजन के स्रोत। हम प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के पके तथा कच्चे खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि पके हुए भोजन के रूप में लेते हैं, जबकि मूली, गाजर, प्याज, खीरा, टमाटर आदि को हम कच्चे सलाद के रूप में खाते हैं। यहाँ चित्र में कुछ भोजन दिए गए हैं जिन्हें आप प्रतिदिन देखते हो, परंतु क्या कभी आपने इन भोजन के विभिन्न अवयवों और ये अवयव कहाँ से आते हैं विषय में सोचा है? ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको देखो विभिन्न प्रकार के पदार्थ दिख रहे हैं भोजन के रूप में। तो ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? हम मुख्य रूप से दो स्रोतों से खाने की वस्तुएं प्राप्त करते हैं, पौधों और जंतुओं से। तो बेटा जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन वह हमें पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधों से हमें कौन सा भोजन प्राप्त होता है तथा जीव जंतु हमें कौन सा भोजन देते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन। पौधों के विभिन्न भाग भोजन के स्रोत के रूप में हमारे लिए उपलब्ध होते हैं। हमारे द्वारा खाए जाने वाले फल, सब्जियां, अनाज और दालें पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पौधों के किस भाग को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? तो चलिए आइए जानते हैं। तो बेटा पौधों के विभिन्न भाग भोजन के स्रोत के रूप में मिलते हैं तथा हमारे द्वारा खाए जाने वाले फल, सब्जियां और दालें पौधे के अलग अलग भागों से प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं पौधे के कौन से भाग से हमें क्या प्राप्त होता है और पौधे के कौन से भाग से हम भोजन प्राप्त करते हैं तथा खाते हैं। चलो आगे चलते हैं। भोजन के रूप में फल। पौधे हमें अनेक प्रकार के फल प्रदान करते हैं। भोजन के रूप में सब्जियां। पौधों के विभिन्न भाग हमें सब्जियां प्रदान करते हैं। तो बेटा पौधे हमें फल और सब्जियां देते हैं। पौधों के कौन से भाग हमें फल तथा कौन से भाग हमें सब्जियां देते हैं, आगे देखते हैं। भोजन के रूप में जड़ें। विभिन्न पौधों की जड़ें जैसे गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और चुकंदर सब्जियों के रूप में खाई जाती हैं। तो बेटा भोजन के रूप में जड़ें कौन कौन सी हैं हमारी? गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और चुकंदर, जिसको हम भोजन के रूप में खाते हैं। तो ये किससे प्राप्त होती है? भोजन के जड़ वाले भाग से। आगे चलते हैं। भोजन के रूप में तने। कुछ पौधों के तने भी खाए जाते हैं, जैसे गन्ने के पौधे का तना शक्कर, चीनी बनाने में प्रयोग किया जाता है। कुछ पौधे के तने भूमिगत होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे आलू, प्याज, अदरक और लहसुन आदि। केले के तने को दक्षिणी भारत में पकाकर खाया जाता है। तो बेटा भोजन के तने वाले भाग से हमें अदरक, आलू, प्याज, लहसुन जैसे आदि चीजें प्राप्त होती हैं तथा केले के तने को दक्षिणी भाग में पकाकर भी खाया जाता है। आगे चलते हैं। भोजन के रूप में पत्तियां। पालक, बंद गोभी, धनिया, पुदीना एवं तुलसी जैसे पौधों के पत्ते खाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए पालक, बंद गोभी, धनिया, पुदीना इन सब की पत्तियों को हम भोजन के रूप में खाते हैं।
भोजन के रूप में फूल, कौन से फूल ऐसे हैं जो हम भोजन के रूप में खाते हैं? तो बेटा कुछ पौधों के फूलों को भी खाया जाता है, जैसे फूल गोभी और ब्रोकली आदि। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फूल गोभी और ब्रोकली की सब्जी हम अपने घर में बनाकर भोजन के रूप में खाते हैं। आगे चलते हैं, भोजन के रूप में बीज, मूंग, चना और अरहर की दालें तथा गेहूं, मक्का और चावल जैसे अनाज भी पौधों के बीज होते हैं, जिन्हें हम खाते हैं। जीरा, काली मिर्च और इलायची आदि भी पौधे के बीज हैं, जिन्हें हम मसालों के रूप में खाते हैं। तो बेटा पौधों के रूप में कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे कि मूंग, चना, अरहर की दालें तथा गेहूं, मक्का और चावल। अनाज भी पौधों के बीज से ही प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम खाते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, मूंग, चना, गेहूं तथा चावल। चाय और कॉफी, ये संसार भर में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले लोकप्रिय पदार्थ हैं। चाय को चाय की पौधों की सूखी पत्तियों से एक विशेष विधि द्वारा तैयार किया जाता है। कॉफी के पौधों पर पैदा होने वाली पकी हुई बेरी को पीसकर कॉफी को तैयार किया जाता है। चाय के पौधे को ज्यादातर जल की आवश्यकता होती है, किंतु इसकी जड़ें अपने चारों ओर ज्यादा समय तक ठहरा हुआ जल सहन नहीं कर सकती, अतः इसे पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो बेटा चाय कॉफी भी हमें पौधे से ही प्राप्त होती है, तथा ये बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाने वाला पेय पदार्थ है। इसे पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है। आगे चलते हैं, तैलीय बीज, विभिन्न प्रकार के बीजों से हमें खाद्य तेल प्राप्त होता है, जैसे सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, सूरजमुखी आदि। तेल हमारी विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तु को पकाने का बहुमूल्य साधन है, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग शाकाहारी हैं। पौधों से ही हमें तेल प्राप्त होता है, जो पौधों के बीज होते हैं उनके द्वारा हमें तेल की प्राप्ति होती है। और तेल का यूज हम अपने भारत में बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि भारत में अधिकतर मात्रा में शाकाहारी लोग रहते हैं। आगे चलते हैं, मसाले, मसाले देश की बचत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम मसालों की काफ़ी किस्में उत्पन्न करते हैं, जिनमें काली मिर्च, जीरा मिर्च, हल्दी, धनिया, अदरक, इलायची, दालचीनी आदि सम्मिलित है। भारत में मसाले दक्षिणी राज्यों जैसे केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु में अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो बेटा मसाले हमारे देश के निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तथा हम मसालों की काफ़ी किस्में उत्पन्न करते हैं और इनको हम खाते हैं, जैसे कि काली मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा आदि। आगे देखते हैं, जानवरों से प्राप्त भोजन, हम जंतुओं से भी खाद्य पदार्थों की विभिन्न किस्में प्राप्त करते हैं, जैसे दूध, गाय, भैंस और बकरी से हमें दूध मिलता है। यह एक बहुत ही पोषक पदार्थ तथा प्रोटीन से भरपूर पेय पदार्थ है। दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है, जो तंत्रिका तंत्र के कार्यों तथा हड्डी के उचित विकास के लिए जरूरी है। दूध से बहुत से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ दूध उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं। तो बेटा जानवरों से हमें दूध प्राप्त होता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक जिसको एक संपूर्ण पौष्टिक आहार माना गया है। और दूध से हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें भी बनाते हैं, जैसे कि दूध से दही बनती है। गर्म दूध में थोड़ी सी दही मिलाना दही बनाने की सामान्य विधि है। दही में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु दूध को दही में बदल देते हैं। फिर है बेटा मक्खन, ताजी क्रीम को फेंटकर मक्खन बनाया जाता है। क्रीम, दही व दूध को भिगोकर उसकी सबसे ऊपर की वसा युक्त परत को इकट्ठा करके क्रीम तैयार की जाती है। घी, साधारण मक्खन को गर्म करके एवं उसके अंदर से निरर्थक पदार्थों को हटाकर घी तैयार किया जाता है। पनीर, गर्म दूध में नींबू का रस या सिरका मिलाकर पनीर बनाने की एक सामान्य विधि है। इसके बाद दूध के तरल भाग को अलग कर दिया जाता है तथा ठोस भाग को पनीर के रूप में अलग कर देते हैं। यह विधि कार्डलिंग कहलाती है, यानी कि दूध से पनीर बनाने की विधि को आप कार्डलिंग कहते हैं। आगे चलते हैं बेटा, अंडे, हम मुर्गी और बत्तख से अंडे प्राप्त करते हैं। अंडे का एक भाग
पीला जर्दी यolk होता है जो कि वसा और वसीय अम्ल से परिपूर्ण होता है तथा एक भाग सफेद होता है जो कि प्रोटीन से परिपूर्ण होता है। अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो बेटा अंडे हमें मुर्गी से मिलते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और अंडे का छिलका जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मांस मुर्गा, बकरा, सूअर और भेड़ का मांस जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। बकरा, भेड़ और मुर्गे के मांस के अतिरिक्त मछली भी जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। जैसे तटीय क्षेत्रों के लोग समुद्री मछली तथा अन्य समुद्री खाद्य पदार्थ को खाते हैं, जबकि मैदानी लोग ताजे जल की मछली का प्रयोग करते हैं। तो बेटा हमें विभिन्न विभिन्न जंतुओं से मांस मिल जो हमारे शरीर में प्रोटीन की वृद्धि को बढ़ाता है और यह हमें बकरा, भेड़, मुर्गे आदि तथा मछली से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं बेटा शहद। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद इकट्ठा करके शहद बनाती हैं। वे शहद को अपने छत्ते में रखती हैं। शहद जल, शक्कर, खनिजों और एंजाइमों से युक्त होता है। यह प्रतिरोधी और आसानी से पचने वाला होता है। ये पौष्टिक तत्वों का एक अच्छा स्रोत होता है तथा इसका प्रयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है। सामान्यतः मधुमक्खी के छत्तों को लंबे पेड़ों या ऊंची इमारत से लटके हुए देखा जाता है। तो बेटा मधुमक्खियां फूलों से मकरंद को इकट्ठा कर कर शहद बनाती है, शहद को अपने छत्ते में रखती है तथा शहद जल, शक्कर, खनिज और एंजाइमों से भरपूर होता है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सामान्यतः मधुमक्खी के छत्ते को लंबे व ऊंची इमारतों से लटके हुए देखा जाता है। तो बेटा यहाँ पे आपका पाठ समाप्त हुआ। चलिए इसके स्मरणीय तथ्य देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या सीखा। भोजन शब्द से किसी पदार्थ के खाने एवं उससे शरीर का विकास होने का बोध होता है। सजीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन है। जो जंतु केवल पौधों और पौधों से बने अन्य उत्पादों को खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। जो जंतु अपना भोजन पेड़, पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं। हमारे द्वारा खाए जाने वाले फल, सब्जियां, अनाज और दालें पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होती हैं। केले के तने को दक्षिणी भारत में पकाकर खाया जाता है। मसाले देश की बचत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए बच्चों इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, हमारे शरीर किसकी भांति कार्य करता है? मशीन की, इंजन की, ऊर्जा की, ये सभी। तो बेटा इसका आंसर है ये सभी। आगे चलते हैं। नंबर 2, भोजन हमें क्या देता है? तो भोजन बेटा हमें पानी, ऊर्जा, मांस इनमें से कोई नहीं। भोजन हमें ऊर्जा देता है। नंबर 3, मांसाहारी जंतुओं के कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने वाले होते हैं? ऊपर वाले, पिछले, सामने वाले, नीचे वाले? तो बेटा सामने वाले। जो जंतु केवल कीटों को खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? कीटाहारी, कीटभक्षी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ए बी दोनों। सभी खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। मसाले किन राज्यों में अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं? बेटा दक्षिणी राज्यों में। आगे चलते हैं। भोजन शारीरिक क्रियाकलापों को संचालित करता है। ठीक है बेटा, भोजन क्या करता है? शारीरिक क्रियाकलापों को संचालित करता है। आगे देखते हैं। डैश में ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन है। तो बेटा सजीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन है। केले के डैश को दक्षिण भारत में पकाकर खाया जाता है। तो बेटा केले के तने को डैश के साथ अपघटक प्रकृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बेटा अपमार्जक के साथ अपघटक यानी कि अपमार्जक
अपमार्जक के साथ अपघटक प्रकृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, अंकुरित बीजों को डैश में के रूप में कच्चा या पकाकर भी खाया जाता है। तो बेटा अंकुरित बीजों को सलाद के रूप में कच्चा या पकाकर भी खाया जाता है। डैश हमारे निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मसाले हमारे निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रश्न गा, सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, जीवित वस्तुओं को चलने एवं कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सही। शेर शाकाहारी जंतु है। गलत। मांसाहारी जंतुओं की मांसपेशियां शाकाहारी जंतुओं से अधिक मजबूत होती हैं। सही। जोंक एक परजीवी है। सही। गन्ने के पौधे का तना फल बनाने में प्रयोग किया जाता है। गलत। दूध को फाड़कर पनीर बनाया जाता है। सही। तो बेटा प्रश्नघात तथा क्रियाकलाप इन्हें आप स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।